जो आज का मेन मुद्दा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और नमामि गंगा एक योजना चला था। इन लोगों का योजना था कि गंगा जी को हम शुद्ध करेंगे और इस भारत देश के लोगों को मतलब गंगा जी के पानी को शुद्ध करके उनको फिर से एक बेहतर पवित्र जो पहले से गंगा जी है और उसको हम दृढ़ करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मां गंगा की झूठी सौगंध खाते हैं, गंगा में मल मूत्र मिलाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बिहार आकर मां गंगा के प्रदूषण पर अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे और पटना के दीघा में एक अवैधानिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जानिए मां गंगा की सफाई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कहानी, एनजीटी की जुबानी। एनजीटी के बारे में आप सब लोग को मालूम है, ये एनजीटी जो है रिपोर्ट देता है कि पानी कितना गंदा है और कितना शुद्ध है। तो गंगा जी का इन्होंने पानी के बारे में रिपोर्ट दिया है, उसका रिपोर्ट अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा जी के पानी के ऊपर में एनजीटी ने रिपोर्ट दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार की गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया है। 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एनजीटी ने एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए बनाए गए एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिसमें से पूर्णतः फंक्शनल चल रहे एसटीपीसी 7 हैं तथा गैर मानक 7 हैं, यानी सभी 7 फंक्शनल एसटीपी एफसी मानकों पर फेल हैं। फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि एनजीटी ने बोला कि पानी पीने का बाद छोड़ दीजिए, पानी में नहाने लायक जो गंगा जी का पानी है जिसको हम पवित्र नदी बोलते हैं, उस गंगा जी का पानी पीने का बाद छोड़ दीजिए, अब नहाने लायक नहीं है। हमारा और हम सबों का, इवन पूरे भारत देश का 1.4 बिलियन लोगों का यह विश्वास है। इवन वी कॉल होली रिवर, गंगा जी को हम लोग पवित्र नदी बोलते हैं और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फेथ है वो इस प्रकार से है कि यदि हम इफ वी विल ड्रिंक द वाटर सिकनेस विल गॉन, इफ वी विल टेक बाथ सिन विल गॉन। हमारा ये फेथ बोलता है, हमारा विश्वास बोलता है कि यदि हम पानी पी लें तो हमारा बीमारी खत्म हो जाता है, यदि हम उसमें नहा लें तो हमारा पाप खत्म हो जाता है। इवन आफ्टर डाई वी विल ब्रिंग द बॉडी। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि हम मरने के बाद बॉडी को गंगा जी के तट पे ले जाते हैं और उसको वहां हम बर्न करते हैं तो हमारा बॉडी विल गो टू हेवन डायरेक्टली। तो ये हमारा विश्वास है। उस पवित्र नदी के द्वारा केवल लोगों ने झूठा बोला है, केवल जुमला बोला है और एनजीटी का रिपोर्ट बता रहा है कि गंगा जी का आज जो पानी है 2014 से पहले का यदि आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा तो गंगा जी का जो पानी है पीने का बाद छोड़ दीजिए, अभी नहाने लायक भी नहीं है। और कुछ इंफॉर्मेशन को हम आपके बीच में रखेंगे। फीकल एफसी जो है, बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशु के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें पीने का बाद छोड़ दीजिए, नहाने लायक भी नहाने लायक भी नहीं है। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2014-2024 के बीच बिहार को 3,914.53 करोड़ मिले, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वह एक भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एसटीपी जो है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसलिए लगाया गया था और बड़ा पैसा दिया गया था बिहार को कि आप उस पैसों के द्वारा नमामि गंगा योजना चला करके गंगा जी का पानी को शुद्ध करिए। लेकिन उसका रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना बड़ा मतलब लोगों के साथ, बिहार के खासतौर पर लोगों के साथ में अन्याय हुआ, किस प्रकार से लोगों को धोखा दिया गया। एनजीटी ने पाया कि बिहार सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल गुणवत्ता की रिपोर्ट तय समय पर जमा नहीं की। 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिले की एक अपूर्ण और बिना हस्ताक्षर की रिपोर्ट सौंपी गई।
बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया से 1 मीटर कंटूर मैप लेकर फ्लड प्लेन जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुआ है। दीघा में बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है, जिससे बाढ़ के समय प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है।